औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और सहाबा इकराम पर दुरूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें हक और सच का साथ देने वाला बनना है, झूठ का साथ देने वाला नहीं बनना। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम कमज़ोर ज़रूर है, टाइम बहुत ज़ाया होता है, हड़तालें, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अमले की कमी है, मताहत अदलिया में बड़े मसाइल हैं, लेकिन मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र है। जो बंदा मायूस हो जाता है गोया कि उसने अपने रब को रब मानना ही नहीं है। जतन करो दोस्तों, तोड़ो मौत का चाल, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, हालात बेहतर होंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि जो डिग्री अदालत से जायदाद की कुर्की के लिए करवाई जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी में काबिल कुर्की व नाकाबिल कुर्की व नीलामी जायदाद वगैरह की अलग अलग तफसीलात दी गई हैं और बताया गया कि किन किन जायदादों, असासाजात वगैरह की इजराई डिग्री के मकासद की तकमील के लिए कुर्की व नीलामी हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ज़ाब्ता जो दीवानी है, इसकी दफ़ा 60 के मुताबिक जो अब ये आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, दर्ज झेल असासाजात की कुर्की व नीलामी इजराई डिग्री में अमल में लाई जाती है। दफ़ा 60 के मुताबिक काबिल कुर्की व नीलामी जायदाद और असासाजात की तफसील दर्ज झेल है। किन की आप कुर्की और नीलामी जायदाद कर सकते हैं, असासाजात को कुर्क कर सकते हैं। नंबर 1, ज़ेली दफ़ा 1 की रूह से अराजी, मकानात, दीगर अमारात, असबाब, ज़रे नकद, बैंक नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुडी, प्रॉमिसरी नोट, तमस्कात, डिबेंचर, कॉरपोरेशन का हिस्सा, कंपनी में जो शेयर है, और तमाम मनकूला व गैर मनकूला, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मदयून डिग्री की हो, यानी जो डेटर है, जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, या ऐसी जायदाद से मुतल्लिका मुनाफा जिस पर मदयून डिग्री का हक हो, चाहे मदयून डिग्री के नाम हो या ना हो, ऐसी जायदादों के खिलाफ इजराई डिग्री के मकासद के लिए कुर्की व नीलामी या फरोख्त की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके मुनाफे से बनी है, वो भी कुर्क हो जाएगी जजमेंट डेटर की। ताहम मंदरजा झेल जायदादें और असासाजात वगैरह नाकाबिल कुर्की व नीलामी है, इनके ऊपर कुर्की इन असासाजात की नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक पहनने के कपड़े, ज़रूरी कपड़े, खाने पकाने के बर्तन, घरेलू साजो सामान, बिस्तर वगैरह जो जजमेंट डेटर है मदयून डिग्री की, जो बीवी और बच्चों के जेवरात वगैरह है, ये नाकाबिल कुर्की और नीलामी है। अगर कोई बंदा दस्तकार है, कोई काम करता है, उसकी कुर्की हो गई है, तो उसके जो औजार हैं, टूल्स ऑफ आर्टिजन, और अगर जजमेंट डेटर जो है ज़राअत पेशा है तो खेती बाड़ी के आलात और मवाशी अगर उसके पास हैं जिनसे मदयून डिग्री रोज़ी कमाता है, या ज़राई पैदावार का वो हिस्सा जो कि आइंदा फसल उगाने के लिए ज़रूरी है, कुर्की या नीलामी की ज़द में नहीं आएगा। इन चीज़ों की कुर्की या नीलामी नहीं होगी। ऐसे मकानात और दीगर अमारात और इनसे मुंसलिका दीगर हिस्से जिनका इस्तेमाल ज़रूरी हो, जो कि किसी काश्तकार की मलकियत और कब्जा में हो, कुर्की व नीलामी की कार्रवाई से मबरा होंगे। अकाउंट के रजिस्टर, हर्जाने के दावा का हक, ज़ाती खिदमत का हक, वजीफ़ा, पेंशन, फैमिली पेंशन, फंड वगैरह, मजदूरी और घरेलू मुलाजमीन की उजरत वगैरह के खिलाफ कुर्की और नीलामी की कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी मुलाजम की तनख्वाह और इससे जायद आधी तनख्वाह और किसी सरकारी, रेलवे या अथॉरिटी के मुलाजम की तनख्वाह का वो हिस्सा, अब उसमें यह होगा कि जितने की होगी उसकी अगर पेंशन है या तनख्वाह है तो उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाएगा कि वो खा पी ले, और कुछ हिस्सा कुर्क कर लिया जाएगा। नाज़रीन किराम, पैदावार की सूरत में जुज़वी इस्तिस्ना, इस ज़ाब्ता के तहत सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 61 के तहत इजराई डिग्री की कार्रवाई जो है वो ज़राई पैदावार पर जुज़वी इस्तिस्ना की सूरत दी गई है। बताया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक मुस्तकबिल की
फसल के लिए मखसूस हिस्सा पैदावार ज़राअत, किसी किस्म की खास पैदावार ज़राअत या जजमेंट डेटर जो मदयून डिग्री है और ज़ेर कफ़ालत अफराद मदयून डिग्री की ज़रूरियात का मखसूस हिस्सा या मखसूस काश्तकार को कुर्की व फ़रोख्त अजराए डिग्री की कार्रवाई से मुस्तस्ना है, ताकि वो रोटी पानी तो खा सके ना बाद में। तरीकाकार क्या है जी इसका? सिविल प्रोसीजर कोड की दफा 62 के तहत 62 अजराए डिग्री में जायदाद की कुर्की के अमल में रहायशी जायदाद मकान वगैरह की जब्ती की कार्रवाई के मुताबिक तफसीलात देते हुए बताया गया कि कोई शख्स जो कि ज़ाब्ते हाजा के अहकामात पर अमल दरामद कराने का जिम्मेदार है, काबिल जब्ती रिहायशी मकानात में गरूब आफ्ताब के बाद और तुलू आफ्ताब से पहले दाखिल नहीं हो सकता। मजीद ये कि किसी रिहायश का बैरूनी दरवाज़ा वगैरह ना तोड़ा जाए ता वक्त के मकान मज़कूरा मदयून डिग्री की मलकियत में हो और हकीकत में मदयून डिग्री इसमें मौजूद हो। ताहम सरकारी तामील कुनिंदा रिहायशी मकान के अंदर बाज़ाब्ता दाखिल होने के बाद मज़कूरा माल की मौजूदगी का यकीन करने के बाद कोई दरवाज़ा वगैरह तोड़ सकता है, लेकिन रिहायशी मकान में बापर्दा औरत की मौजूदगी की सूरत में तामील कुनिंदा इसको बाज़ाब्ता ज़ब्ती के हुक्म से आगाह करने का पाबंद है और बापर्दा औरत को वहाँ से चले जाने के लिए मुनासिब वक्त सहूलत देने के बाद तामील कुनिंदा मज़कूरा रिहायश वगैरह में जाकर माल पर कब्जा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, आखिरी बात इस हवाले से कि सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 63 है 60 के तहत अगर इजराए डिग्री की कार्रवाई ज्यादा अदालतों की तरफ से हो तो इतराज़ात से मुतल्लक दावाजात और कानूनी चार्जात जो इजराए डिग्री की कार्रवाई में शामिल अदालतों में सबसे आला अदालत को किए जाते हैं, और अगर अदालतें ग्रेड वगैरह में बराबर हों तो फिर इतराज़ात और दावा वगैरह इस अदालत को किए जाएंगे जिनकी तरफ से इजराए डिग्री की कार्रवाई के लिए सबसे पहले हुक्म बाबत कुर्की हुआ है। ज़ाब्ता हाजा की दफ़ा 64 के मुताबिक निजी जायदाद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के बाद इसकी मुंतकली या किसी दूसरे शख्स को हवालगी या दीगर मुनाफा वगैरह के लिए कोई कदम या कर्जा की अदायगी वगैरह की तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम करार दी गई हैं, और बताया गया कि कोई जजमेंट डेटर मदयून डिग्री ऐसे इकदाम नहीं कर सकता जिससे जायदाद की हैसियत और हैयत वगैरह में तब्दीली आए। नहीं, अब वो जब उससे कुर्क कर ली है फिर वो किसी को बेच नहीं सकता, किराए पे नहीं दे सकता। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।